दोस्तों, आज वैशाख की पूर्णिमा है और वैशाख की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य है महात्मा गौतम बुद्ध के एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति के दिवस के रूप में आज के दिन को याद करना। महात्मा बुद्ध ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया और अत्तदीपोभव यानी आत्मदीपोभव का संदेश दिया पूरे देश को, पूरे दुनिया को, कि स्वयं का प्रकाश बनो। महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। सिद्धार्थ यानी गौतम का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय शुद्धोधन के राज्य में लुम्बिनी नगर में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ। जन्म के 7-8 दिन के अंदर ही सिद्धार्थ की मां यानी महामाया का देहांत हो गया। तत्पश्चात इनकी सौतेली मां गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, इसीलिए ये गौतम कहलाए। गौतम का मन बचपन से ही एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में वैभवशाली जीवन शैली में नहीं लगता था। वो हमेशा एक प्रकाश पुंज बनने की कोशिश में लगे रहते थे, एक सत्य को जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इसीलिए वो अक्सर ध्यानमग्न हो जाया करते थे। इसको देखकर राजा शुद्धोधन को चिंता भी होती थी और उन्होंने सारे वो कार्य किए जो इनको विलासितापूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करें, लेकिन इसका कोई असर सिद्धार्थ के मन पर नहीं पड़ा। अंत में उन्होंने इनकी शादी भी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दी और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल के रूप में। लेकिन फिर भी इनका मन गृहस्थ जीवन की तरफ नहीं खिंचा और न ये गृहस्थ जीवन बिता पाए। नगर में घूमने के दौरान इनको 4 चीजें देखने को मिली। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन 4 चीजों से इन्होंने प्रेरणा ली कि वास्तव में चाहे वो वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे वो मृतक हो, तीनों दुख का कारण है। और संसार में अगर हैं तो इन तीनों की अवस्था से गुजरना होगा और ये तीनों दुख का कारण होती हैं। इसलिए हमें इस दुख से निवारण प्राप्त करना जरूरी होता है। और उन्होंने अंत में जो सन्यासी को देखा तो सन्यासी वास्तव में सारे दुखों से परे था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम गृह त्याग कर सन्यासी बनेंगे और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। उनके गृह त्याग की अवधारणा को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। उसके बाद कई जगह इन्होंने लोगों से उपदेश लिया, कई संगत किया
और अंत में गया में आकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने 8 दिन की समाधि लगाई और 8वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 8वें दिन ये प्रकाश पुंज के रूप में अपने आप को प्रकाशित किए और अत्तदीपो भव की अवधारणा को विकसित किया। इनका जो सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्य, जो कि इन्होंने पहले ही देखा था। महाविनिष्क्रमण का आधार भी वही था कि इनका जो 4 आर्य सत्य है वो है कि संसार में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है इसका निवारण करना ज़रूरी है, और निवारण करने के लिए उसका मार्ग ज़रूरी है। तो इन्होंने दुख निवारण के मार्ग की स्थापना की। दुख निवारण के मार्ग को इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी, जिसमें 8 इन्होंने मार्ग बताए हैं, 8 स्टेप्स बताए हैं। वो 8 स्टेप्स हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक मतलब सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका माने जिससे हम अपना पालन पोषण करते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 स्टेप्स हैं और ये 8 मार्ग द्वारा हम दुख से निवृत्त हो सकते हैं। अगर हम इन 8 मार्गों को देखें तो वास्तव में महात्मा बुद्ध का पूरा जो नैतिक दर्शन है वो कर्म पर आधारित है। इन्होंने तात्कालिक जो पूजा पाठ की पद्धतियां थी, तात्कालिक जो धर्म की अवधारणा थी, उस पर प्रहार करते हुए इन्होंने कहा कि हमें पूजा पाठ और बलि देकर हमारे दुख का निवारण नहीं हो सकता। हमारे दुख का निवारण तभी होगा जब हम अपने व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत चीज़ों को निखारेंगे। और व्यक्तिगत रूप से अपने को निखारने का मतलब है कि हम अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा पर चलें, तभी हमारा कल्याण निश्चित है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इन्होंने कर्म की अवधारणा पर इतना बल दिया कि हम अपने कर्म से ही अत्तदीपोभव की अवधारणा को विकसित कर सकते हैं, और वो कर्म है हमारा अष्टांगिक मार्ग। और वास्तव में जब हम देखते हैं तो यही चीज गीता में भी वर्णित है। गीता का निष्काम कर्म, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वहां सिर्फ कर्म पर ही जोर दिया जाता है, और भगवान बुद्ध भी कर्म पर ही जोर देते हैं। आगे इनके शिक्षा को, इनके साहित्य को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए, परिवर्धित करने के लिए कुछ साहित्य की रचना भी की गई। उनको त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। 3 पिटक, 3 पिटारी के रूप में उसको लिया गया: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में जो इनका मूल उपदेश था, जो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई, वो उपदेश और अनेक तरह के जो संवाद हुए इनके,
उसको संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध भिक्षुणियां हैं, उनके जीवन पद्धति को रखा गया है, उनके दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों को रखा गया है। और अभिधम्म पिटक में पूरा बौद्ध दर्शन रखा गया है, जो इनके बाद का भी दर्शन है, जब वो चाहे क्षणिकवाद की अवधारणा हो, चाहे शून्यवाद की अवधारणा हो, वो सब दर्शन जो है वो अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं। यदि हम भगवान बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेश को देखें तो वास्तव में पूरा उपदेश, पूरी शिक्षा वो व्यक्तित्व के विकास पर आधारित है। व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत हम ये कहें कि व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करना और अपने व्यक्तिगत आचरण को पुष्पित और पल्लवित करना ही भगवान बुद्ध का उपदेश था। और उस व्यक्तित्व के विकास के लिए ये जो आह्वान करते हैं, वो आह्वान करते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यानी बुद्ध का धर्म, बुद्ध की शरण में आ जाओ, संघ की शरण में आ जाओ, वहीं कल्याण निश्चित है। क्योंकि वहां पे जो भी चीजें निर्धारित हैं वो व्यक्तित्व के विकास के लिए ही निर्धारित हैं। उनका पूरा दर्शन, पूरा नैतिकता वो कर्मवादी नैतिकता है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ईश्वर को हम मानेंगे तो हमें कहीं न कहीं ईश्वर को इस रूप में मानना पड़ेगा कि वो दुख को भी उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि संसार में अगर दुख है और संसार को ईश्वर ने बनाया है तो दुख का कारण भी ईश्वर ही है, और वो हो नहीं सकता। संसार में जो भी हम बार बार आते हैं वो हमारे इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना है। हमारे कुछ कर्म रह जाते हैं, कर्म बंधन रह जाते हैं, इसलिए हमें जन्म लेना पड़ता है। भगवान बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि हम सारे कर्मों को सम्यक दृष्टि से करते हुए निर्वाण की ओर अग्रसरित हों तो हमें मोक्ष मिलेगा और हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये शिक्षा थी भगवान बुद्ध की। आइए आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, हम भगवान बुद्ध को याद करते हुए उनको नमन करें और ये कोशिश करें कि हम उसी आचरण का पालन करेंगे जो आचरण हमें भगवान बुद्ध ने सिखाया है अष्टांगिक मार्ग के रूप में। जो आचरण हमें उन्होंने सिखाया है आत्मदीपो भव के रूप में, और इसी आचरण पर चलते हुए हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए फिर से एक बार कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।